चलो चैप्टर चैप्टर सेकंड है तुम्हारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो फंडामेंटल में तो पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया था और अकाउंट्स बनाए थे अपने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पार्टनरशिप में फंडामेंटल में पार्टनर्स ने अकाउंट्स बनाए थे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, और किसी किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया, एक्स और वाई टू पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2। कुछ टाइम के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना रेशियो चेंज कर ली जाए, क्योंकि हम दोनों इक्वल काम करते हैं, इक्वल मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो प्रॉफिट्स को भी हमें इक्वल बांटना चाहिए। तो इन्होंने रेशियो डिसाइड कर ली 1:1। ये ओल्ड रेशियो थी और ये कौन सी रेशियो है? दिस इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी रेशियो चेंज होती है तो किसी पार्टनर का फायदा होता है और किसी पार्टनर का थोड़ा सा नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 प्रॉफिट है, 50, तो पहले एक्स और वाई को कितना मिलता था? अब इन्होंने रेशियो चेंज कर ली, रेशियो चेंज होने के अकॉर्डिंग अगर आप 50 प्रॉफिट होता तो कितना मिलेगा? तो जब ओल्ड के अकॉर्डिंग तो ये मिलता था, न्यू के अकॉर्डिंग ये मिला करेगा। पहले एक्स को 30 मिलते थे, फ्यूचर में कितने मिलेंगे? 25। ये 5,000 क्या कर रहा है एक तरह से, इसको 20 मिलते थे, फ्यूचर में कितने मिलेंगे? ये 5,000 कर रहा है गेन। इसको आप रेशियो की फॉर्म में दिखाना है कि कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है और कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस चैप्टर में एक तो आपको निकालनी है सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला तुम्हें बताइए, ओल्ड माइनस न्यू। कि बिना हम ये सब करें कि डायरेक्ट हमारे पास प्रॉफिट हो तो हमें पता चल जाए कि उसने कितना गेन किया, कितना सेक्रीफाइस किया। तो फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, 3/5 माइनस 1/10 सेक्रीफाइस किया, वाई 2/5 माइनस 1/2, माइनस का आंसर आ रहा है। यानी हमें पता चल जाए कि जब भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? 50, 50 का 1/10 ये सेक्रीफाइस किया करेगा कौन? एक्स। 50 का 1/10 कितना होता है? देखो हमने यहाँ 5,000 निकाला था। ये जो वाई है, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/10 गेन करेगा, तो 5,000 वो क्या करेगा? गेन। तो बस स्टार्टिंग के जो पहले दो क्वेश्चन है उसमें तो गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो ही निकालनी है। फॉर्मूला वही है, ओल्ड माइनस न्यू। एक इस चैप्टर में जब भी रेशियो चेंज होती है तो देखो मेहनत तो दोनों ने करी है, एक्स और वाई ने। बिजनेस का नेम बनाया है, रेपुटेशन बनाई है। यानी रेपुटेशन बनाई है तो उसको हम कहते हैं उन्होंने गुडविल बनाई है। क्या बनाई है? गुडविल बनाई है। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है वो कंपनसेट करेगा किसको? सेक्रीफाइसिंग को। ये चैप्टर नंबर सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। अब बारी होती है कि गुडविल है क्या इस चैप्टर में। गुडविल दो तरह की होती है। एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल तो ये है कि अगर आपने किसी का बिजनेस परचेज किया है, बिजनेस की सारी एसेट्स एक्वायर कर ली, तो सारी की सारी एसेट्स लायबिलिटी निकालने के बाद आपको उसके बिजनेस की वैल्यू पता चलेगी। बिजनेस की वैल्यू 50 लाख रुपीज है। कितनी वैल्यू है? 50 लाख की तो एसेट्स है, इतनी तो वर्थ है खरीदने की। पर उसका ब्रांड नेम रेपुटेशन इतनी अच्छी है तो हम उसको पे करने को तैयार है। हमने उसका बिजनेस एक्वायर किया 60 लाख में, एक्वायर किया या परचेज किया। 10 लाख रुपीज उसको हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वो हम दे रहे हैं किस चीज के? एज अ बिजनेसमैन जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ कि एसेट्स जो मैंने एक्वायर की थी, सन्ड्री एसेट्स जो भी थी 50 लाख की, उसके पीछे मैंने गुडविल भी एक्वायर की थी, कितने की? 10 लाख। तो इस परचेज गुडविल को तो मैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो कर सकता हूँ कि फिलहाल फर्म के पास से कैश चला गया है, पेमेंट चली गई है। आने वाले टाइम में ये फर्म पैसे किससे लेगी? पार्टनर से। किससे लेगी? तो इसलिए चैप्टर नंबर थर्ड एंड चैप्टर नंबर फोर्थ में हम कहते हैं कि इस गुडविल को राइट ऑफ करो।
कि बैलेंस शीट में जो गुडविल दी होती है, राइट की फॉर्म ने फिलहाल पेमेंट तो कर दी है, बाद में वो कैपिटल अकाउंट से पार्टनर के अकाउंट से काटेगी। ठीक है, तो इसलिए राइट ऑफ किया जाता है। ये होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती। यानी अगर हम कहें कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपीज है और हम बैंक से लोन लेने जाएं, बैंक वालों को हम कहें कि हमें जी लोन चाहिए, बैंक क्या करता है, कुछ सिक्योरिटी रखता है। हम उनसे कहते हैं कि वो कहते हैं किसके अगेंस्ट चाहिए आपको, हम कहते हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चाहिए। तो बैंक एक वैल्यूएशन वाला भेजता है, वैल्यूएशन वाले के ने उसकी वैल्यू निकाली प्रॉपर्टी की, वो निकाली 40 लाख रुपीज। कितनी वैल्यू निकाली? ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है। बैंक प्रॉपर्टी की वैल्यू का 70 to 80% लोन दे देता है। अगर हम 80% भी लगाएं, मैक्सिमम बैंक लोन दे देगा हमें मैक्सिमम 32 लाख का। 40 लाख की वैल्यू लगाई, लोन कितना दे सकता है हमें? मैक्सिमम 32 लाख का। और हमें चाहिए टोटल लोन कम से कम 40 लाख का। और हम बैंक को ये बोल रहे हैं कि बैंक, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो है ही है, पर हमारा जो नाम है शहर में, हमारी जो वैल्यू है, आज की डेट में अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस को बेचूंगा तो 20-30 लाख तो लोग एक्स्ट्रा वैसे दे देंगे हमें। बैंक कहेगा अपनी गुडविल अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए, हमें तो एग्जैक्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहिए कि अगर आपने हमारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो जब हम बेचेंगे उसको तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू ही काउंट करेंगे, वो बोर्ड बूड की उसकी वैल्यू काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू नहीं होती, पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू तब पता चलती है जब बिजनेस को सेल किया जाता है। क्या किया जाता है बिजनेस को? हाँ, अगर मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख है, अगर सामने वाला खरीद रहा है उसको 50 लाख में, तो कह सकते हैं कि यार हमारी गुडविल बिकी, 10 लाख की बिकी। ठीक है, तो दो तरह की गुडविल है, परचेज गुडविल और सेल्फ। परचेज गुडविल को बुक्स में शो नहीं किया जाता, नहीं सॉरी, परचेज गुडविल को बुक्स में शो किया जाता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में शो नहीं किया जाता। ठीक है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कब निकालनी पड़ती है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे। वो भी किस लिए? कि हम एक्स और वाई आपस में ये डिसाइड करेंगे कि यार रेशियो चेंज करने की वजह से वाई कहेगा मेरा तो, नहीं एक्स कहेगा मेरा तो नुकसान हो रहा है, और वाई का क्या हो रहा है? गेन। तो पार्टनरशिप डीड में ये डिसाइड कर लेते हैं कि जब भी हम रेशियो चेंज करेंगे, जब भी एडमिशन देंगे किसी को, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा, तो एडमिशन के टाइम पे गुडविल लेंगे, रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल देंगे। तो उस टाइम पे एट प्रेजेंट फर्म की गुडविल है कितनी, उसको निकालने के कुछ मेथड है। क्या है कुछ? कि उस मेथड के थ्रू हम फर्म की गुडविल निकालेंगे, और जो गेन करेगा वो कंपनसेट करेगा किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गुडविल निकालने के जो मेथड है वो इस चैप्टर में मेन है, जो कि चैप्टर नंबर 3 और 4 में भी यूज होंगे। तीन मेथड है सिर्फ गिनती के। एक तो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको पहले तो मेथड देखना है कि कौन सा मेथड पूछा है, फिर उसके बाद आपको गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए मिस्टर बी का बिजनेस एक्वायर कर रहा है, ये इसका बिजनेस ले रहा है। तो इसने सोचा हुआ था कि जब मैं बिजनेस को सेल करूंगा तो गुडविल मैं इस मेथड से निकाला करूंगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालूंगा। तो एवरेज प्रॉफिट इसकी फर्म को लास्ट 5 ईयर से 1 लाख रुपीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज है क्वेश्चन में 2। गुडविल कैसे निकलेगी? 1 लाख इंटू कितनी? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है? अगर मिस्टर ए बी का बिजनेस एक्वायर कर रहा है, तो ये मानकर चलेगा कि कम से कम उसको 2 साल तक, कितने साल तक? नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 ईयर्स तक कम से कम उसे एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख रुपीज। कितना? कितने साल तक? यानी वो ये मानकर चलेगा कि लोग मुझको देखकर नहीं आएंगे, वो किसके नेम को देखकर आएंगे? एक बिजनेस की फर्म का बी का नेम लिखा है, फर्म का नेम, उस फर्म को देखकर आएंगे। और यानी कस्टमर को ओनर कौन है, कौन बैठा है, उससे मतलब नहीं है। कस्टमर को किससे मतलब है?
शॉप से। एज्यूम किया जाता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब 2 ईयर्स तक एटलीस्ट एवरेज प्रॉफिट इतना अर्न किया जाएगा। किस केस में? जब एवरेज प्रॉफिट मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज की बना। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि सर ने बताया था कि 2 साल तक तो मिलेगा ही मिलेगा प्रॉफिट, शटर बंद करो, आज मम्मी जा नहीं रहा मैं 1 महीना नहीं जाऊंगा शॉप पे। क्यों? क्योंकि सर ने कहा था कि 2 साल तक तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा कम से। ठीक है, वैसा नहीं, यानी सेम आपके जो इम्प्लॉइज वही हैं, प्रोडक्ट वही बन रहा है, तो लोग आपकी क्वालिटी को देख कर आ रहे हैं। धीरे धीरे हो सकता है कि आप बेटर सर्विस दो तो आपकी गुडविल और बढ़े, प्रॉफिट और बढ़ सकता है। ठीक है, और आपने क्वालिटी ही कम कर दी तो फिर ऑब्वियसली डाउन भी हो सकता है। तो अज्यूम किया जाता है कि 2 ईयर्स तक तो एटलीस्ट कस्टमर इस शॉप को देख कर आएंगे, 2 साल तक हमें एवरेज प्रॉफिट का बेनिफिट मिलेगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते समय तुम्हें क्या चीजों का ध्यान रखना है? ऐसे दिया होगा तुम्हारे पास 2020 प्रॉफिट्स गिवन है। इसमें लिखा हुआ है, कितना प्रॉफिट है? 2 लाख। एबनॉर्मल गेन था 40,000। गेन का मतलब है कोई लॉटरी डाली थी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो बिजनेस का काम नहीं है, उसकी वजह से प्रॉफिट हुआ 40,000, जो कि इसके बीच में ऐड है। तो वो बिजनेस का काम ही नहीं है। तो जब बिजनेस का काम ही नहीं है तो हमें तो बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है बिजनेस का? अगर ये लॉटरी ना लगती तो हमारा प्रॉफिट 2 लाख होता क्या? कितना होता? 1,60,000। तो इसीलिए प्रॉफिट्स में से आपको माइनस करना पड़ेगा एबनॉर्मल गेन को। एबनॉर्मल इनकम हो, एबनॉर्मल गेन हो, उसको माइनस करना पड़ेगा एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए। ये 50,000 का लॉस हुआ, कारण इसके बीच में एबनॉर्मल लॉस कितना है? एबनॉर्मल लॉस का मतलब है लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, जो रेगुलर नेचर का नहीं होता। एक बिजनेसमैन सोचता भी नहीं है कि यार बड़े दिन हो गए आग नहीं लगी, बड़े दिन हो गए चोरी नहीं करी हुई अभी तक, इनवाइट ही कर लो चोर को। ठीक है, तो ऐसा लॉस जो अचानक से होता है, जो बिजनेसमैन ने सोचा भी नहीं होता, वो होता है एबनॉर्मल लॉस। अगर ये चोरी या आग ना लगी होती तो लॉस 50 ना होता, फिर उस केस में उल्टा होता, क्या होता? हमें प्रॉफिट होता। तो इसीलिए चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसमें प्लस किया जाता है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। एक आजकल कंपनीज ने या गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दे रखा है। वैसे तो पर्सन रिटायर होता था 58 ईयर्स में। कितने ईयर्स में? गवर्नमेंट कह दे कि अगर किसी को वीआरएस वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, किसी को रिटायरमेंट पहले लेनी है तो ले सकता है, हम उसको पेमेंट कर देंगे जो जो उसकी बनती है। तो लोग फिर उस लालच में कि चलो भाई कौन नौकरियों पे जाए, अब तो हिम्मत भी नहीं रहती, थोड़ा पैसा पूसा लेके घूमने जाएंगे, वैसे भी उम्र 58 जीनी है कि नहीं जीनी। कई लोग ऐसे सोचते हैं, कहते हैं लो जी वीआरएस, चलो भाई यात्रा पे निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम में कंपनी को पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 1,40,000 या फर्म को पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर ये पेमेंट ना होती तो प्रॉफिट 4 लाख ना होते, थोड़े ज्यादा होते। तो वीआरएस ये भी क्या है? एक एबनॉर्मल लॉस ही है। ठीक है, तो ये भी आप क्या करोगे? ये बेसिक्स चीजें हैं। एक होते हैं प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते समय कई एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो हम लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन से एक्सपेंडिचर? जो होते होते हैं बिजनेस से रिलेटेड रियलिटी में। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, बिजनेस का इंश्योरेंस। सैलरी होगी, बिजनेस की है एक्सपेंडिचर। ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको पे करने होते हैं, पर एक्चुअली वो वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट उनको ट्रीट नहीं किया हो। तो नहीं किया होता तो अब उसको ट्रीट करना पड़ेगा एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए। उनको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन से एक्सपेंडिचर?
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस किया जाता है। अब वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है कौन से, विच इज रिलेटेड टू बिजनेस और जिसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर तक मिल जाता है, उन्हें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कौन कौन से, वर्कर की सैलरी बिजनेस का पार्ट है, इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का पार्ट है, मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट बिजनेस का पार्ट है। सैलरी की जगह कई बार रेम्यूनरेशन लिखा होगा। हाँ, अगर इन चारों के बारे में, इन सब के बारे में लिखा हो कि प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय ये ऑलरेडी चार्ज है, क्या लिखा हो, प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय ये ऑलरेडी चार्ज, चार्ज का मतलब ऑलरेडी माइनस किए हुए हैं, तो फिर दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है, यानी वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। मैनेजमेंट कॉस्ट हो गया, और कई बार आपको रिपेयर भी दिया हो। ये कुछ एक्सपेंडिचर है जो आप वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट आप उनको करोगे माइनस। ठीक है, कौन क्या हो सकता है, हाँ कमीशन भी हो सकता है। ठीक है, रेम्यूनरेशन कमीशन हो सकता है। उसके बाद एक आपके पास होगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ, +1 में जब हम, +1 में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसके बाद बनाते थे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट फिर बनाते थे प्रॉफिट एंड, ये वाली इनकम साइड होती है, ये वाली साइड एक्सपेंस साइड होती है। क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ दिखाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये वाली साइड इनकम साइड होती है। कौन सी साइड, इनकम, यानी 50,000 का स्टॉक है, 70 दिखा दिया, 20,000 ज्यादा दिखा दिया गलती से। अभी 20,000 ज्यादा दिखा दिया, इनकम साइड ज्यादा दिखा दी, तो प्रॉफिट तो बढ़ जाएंगे। एक्चुअल में तो प्रॉफिट बढ़े हुए है नहीं, एक्चुअल में वैल्यू कितनी है 50, हमने कितनी दिखा दिया 70, जिसकी वजह से 20,000 गलती से बढ़ गए। अब ठीक करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो इसलिए एक्चुअल प्रॉफिट निकालते समय प्रॉफिट्स में से आप माइनस करोगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यही क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर बन जाता है ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक को दिखाया जाता है यहाँ पर। ये वाली साइड कौन सी होती है, एक्सपेंस साइड। एक क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में भी पड़ेगा। अगर मैंने 50 की जगह 70 दिखाया, तो नेक्स्ट ईयर भी मैंने ओपनिंग स्टॉक कितना दिखा दिया, 70। ये वाली साइड कौन सी होती है, एक्सपेंस 20,000 गलती से नेक्स्ट ईयर के ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट क्या हो गए, कम। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस। तो कहने का मतलब ये है, आपको ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में आपको इसका ऑपोजिट हो जाएगा, और वर्ड लिखोगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। बस 2 सालों पे इफेक्ट पड़ता है इसका, 2 इयर्स पे ओनली। फिर उसके बाद तो बंदा कहता है समझदार है, उसके बाद 31 मार्च को उन्होंने काउंट किया होगा कितना स्टॉक है, वो ठीक होगा। तो दो इफेक्ट पड़ेंगे। इसका ऑपोजिट, अंडर वैल्यूएशन क्या कर दोगे, और नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट में प्लस करोगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में माइनस करोगे। ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो अभी स्टार्टिंग में या ऑलमोस्ट मैक्सिमम यही यूज होंगी। थोड़ी सी फिर एक दो चीजें और रह जाएंगी, वो हम अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते जाएंगे। पर फिलहाल ये याद रखना, एबनॉर्मल गेन प्लस, सॉरी एबनॉर्मल गेन माइनस एबनॉर्मल लॉस, वीआरएस, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एग्जांपल ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, मैनेजमेंट कॉस्ट, रेम्यूनरेशन। ठीक है, ये आपके हो गए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस, नेक्स्ट ईयर इसका इफेक्ट पड़ेगा प्लस, अंडर वैल्यूएशन इसका ऑपोजिट चलेगा। तो बेसिक सी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने ये, जिसमें ए बी सी तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3, पार्टनर्स ने डिसाइड किया फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, 5:4। पता चल जाएगा कि सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि पार्टनर सेम होंगे, रेशियो ही चेंज होगी बस यार। कहता है कैलकुलेट ईच पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस निकालो। वो तो तुम्हें ओल्ड माइनस न्यू करके आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल देना, और प्लस का आंसर आता है तो
माइनस का आंसर आता है तो वो गेन करेगा। आपको निकालना है, लास्ट में पढ़ लो पहले कि मेथड कौन सा गिवन है, उसके बाद करना क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। मेथड नहीं दे रखा, ऊपर भी नहीं लिखा हुआ। एवरेज प्रॉफिट मेथड का है ये। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए जब कई सारी चीजें हो तो आप एक फॉर्मेट भी बना सकते हो। कितने से साल है? 2020, 21। प्रॉफिट और लॉस गिवन है क्वेश्चन में, कितने कितने वो पुट कर दो। प्रॉफिट और लॉस लिखने के बाद आप चेक करोगे कि क्या क्या गिवन है। क्या लिखा है? आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर। कौन सा ईयर है ये? 2020 में दिखाओगे, प्लस कर दोगे। फिर देन उसके बाद इंक्लूडिंग वीआरएस, कौन से ईयर के प्रॉफिट में, हाउ मच प्लस। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ये तो, चलो ठीक है, सिंपल से। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च मशीन का एक्सीडेंट हो गया और 60,000 वाज रिटन ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस बाय एक्सीडेंट। लॉस बाय एक्सीडेंट, मशीन का एक्सीडेंट हुआ, हाउ मच, 60,000 का लॉस हुआ। कौन से ईयर में? काफी इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2021 को 2 कंप्यूटर परचेज किए थे। एक कितने का है? 40, तो दो हुए 80 के। परचेज किए कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर। ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। क्या होती है? इसको दिखाना चाहिए बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कहाँ दिखाना चाहिए? +1 में हम इनको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते थे, इसका डेप्रिसिएशन दिखाते थे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने परचेज किया और गलती से कहाँ दिखा दिया? डेबिटेड टू, यानी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी और ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखा दिया। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ जाता है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। गलती से ऐसी एसेट जो आपको बैलेंस शीट में दिखानी चाहिए थी, वो आपने एज अ खर्चा दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट क्या हो गए? कम। अब उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस किया जाता है। कौन से एक्सपेंडिचर को? और वो कौन से होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? विच वी इंकर्ड ऑन परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कौन सी एसेट? तो जब भी आपके पास कंप्यूटर दिया हो, फर्नीचर दिया हो, मोटर व्हीकल दिया हो, आप उनको करोगे प्लस, और डेप्रिसिएशन दिखाना चाहिए था एक्चुअल में, और डेप्रिसिएशन को करोगे माइनस। तो दो याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस, डेप्रिसिएशन माइनस। कैपिटल एक्सपेंडिचर अब प्लस कौन से ईयर में करोगे, वो मेन मुद्दा है जो ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। ईयर चेक करो क्या है? जुलाई है। इसका इफेक्ट पड़ता है आने वाले मार्च पे, क्योंकि अगर आप जुलाई में यानी आज कुछ भी परचेज करो, 31 मार्च को तो दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इसका इफेक्ट आने वाले मार्च में पड़ेगा, और वो कौन सा? 2022। 2022 में कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस करोगे, कंप्यूटर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, या इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। 2022 में 80,000 प्लस कर दो, और डेप्रिसिएशन करोगे माइनस, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए। डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है 80,000 का 10% हर साल 8,000 लगेगा, हर साल। हर साल का मतलब है 1 ईयर का। कितने ईयर का? 1 ईयर का। तो यहाँ पे तो हमने कब खरीदा था कंप्यूटर? जुलाई से लेके मार्च तक तो 1 ईयर बनता ही नहीं, 9 मंथ्स बनते हैं। तो इस साल तो माइनस करोगे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, 6,000। अगले साल तो पूरा यूज किया होगा, 1 अप्रैल टू मार्च, अगले साल पूरे 1 ईयर का।
तो हमारे पास अब हो चुके हैं टोटल, जो हमें ध्यान रखने हैं, एक तो याद रखना है एबनॉर्मल गेन माइनस एबनॉर्मल लॉस प्लस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस डेप्रिसिएशन माइनस। डेप्रिसिएशन का याद रखना, डेप्रिसिएशन उस साल तो माइनस होगा ही, पर आगे आने वाले जितने भी साल होंगे सभी में क्या होगा, माइनस। ठीक है। और हमारा ओवर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस अगले साल प्लस अंडर वैल्यूशन प्लस अगले साल माइनस। ये है ओवरऑल कुछ मिला के चीजें, बाकी चैप्टर तो फॉर्मूला बेस्ड है। तुम्हारे पास आ जाएंगे एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया, 1,50,000। इसका 10,000 का लॉस, 150 प्लस 80 230, 2,20,000। और इसका आया 1,90,000। गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने सारे प्रॉफिट ले लिए, वो है कितने कितने, 150 लॉस माइनस का था प्लस 150 माइनस 10, 224 प्लस 192, 224 प्लस 1,90,000 डिवाइड किससे करूं, 140 ये बनेगा, 364 बनेगा। 364 प्लस 564 में से 8 माइनस करो, 5,56,000 डिवाइड बाय 4, 1,39,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, अगर जो दे रखा होगा ठीक है, नहीं तो उससे एज इट इज रहने देना सिंपल। ठीक है। इसमें लिखा नहीं हुआ, ये लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 और 2 से कर देना, 1 होगा 1 से कर देना। ठीक है। कोई डाउट बता दो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें पॉइंट, बाकी तो सिंपल होते हैं। क्या, एक क्वेश्चन ये वाला है जो भी अभी अभी हमने ताजा ताजा किया है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल निकालनी है वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालो, मल्टीप्लाई करो 3 से, गुडविल आ जाएगी। प्रॉफिट्स निकालते समय, एक्चुअल प्रॉफिट निकालते समय ये लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2021 को एक कंप्यूटर परचेज किया था, हाउ मच, गलती से उसको कहाँ डेबिट कर दिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस किया जाएगा, डेप्रिसिएशन को माइनस। कौन से ईयर में, 21 है, 22 में। 40,000 यहाँ प्लस किया जाएगा, इसका डेप्रिसिएशन माइनस। 40,000 का 20% होगा 10,000, 6 मंथ का होगा, ये बनेगा आपका 185 माइनस 5 प्लस 40। तो जब एवरेज प्रॉफिट निकालोगे 1 2 3 4 5 इनको प्लस कर लेना, 60 प्लस 150 2,10,000, 210 में से 20 माइनस करो, 190, 190 प्लस 2,00,000 390, 390 प्लस 220 ये आएगा 6,00,000। डिवाइड किससे करें, 1,22,000 एवरेज प्रॉफिट निकला है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3,00,000। ठीक है। तो बस पॉइंट आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मेथड कौन सा है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने का फॉर्मूला है वेटेज एवरेज प्रॉफिट से, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो फॉर्मूले हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड है और एक वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड है। जैसे उसमें था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसमें था वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी हमने जितने पॉइंट्स करे while कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, 3 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है, कौन कौन से ईयर के, 22,
23 एंड 24 कितने कितने? 40 50 60। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। नॉन रिकरिंग इनकम, रिकरिंग बोलते हैं रेगुलर नेचर की, नॉन रिकरिंग बोलते हैं जो रेगुलर नेचर की नहीं है, और अगर रेगुलर नेचर की नहीं है तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल इनकम। एबनॉर्मल इनकम माइनस की जाएगी, नॉन रिकरिंग इनकम कौन से ईयर में? 23 में माइनस करोगे कितनी? देन profit of 2022 have been reduced by 6,000 because goods were destroyed by 522 में plus goods have not been insured, it is thought to insure them in, इंश्योरेंस नहीं करवाया था, अब करवाना पड़ेगा। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट रुपीज, करवाया था मैंने, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया रिपेयर माइनस पर ईयर लिखा है, पर ईयर, हर साल। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर के बारे में मेंशन करता तो सिर्फ उसी में से ही माइनस करते, 400 माइनस। नेक्स्ट, रीजनेबल रेमुनरेशन हो, सैलरी हो, कमीशन हो, ये भी क्या लिखा है? 6,000। ये इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो मेरा काम है पढ़ाना, उससे जो इनकम है वो मेरी रेगुलर नेचर की है, उसको हम बोलेंगे रिवेन्यू इनकम, रिवेन्यू नेचर की इनकम है। अगर मैंने कहीं पे फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट करी है, उससे जो इनकम आ रही है वो मेरी रेगुलर नेचर की नहीं है, उसे एबनॉर्मल इनकम बोला जाता है, उसको माइनस किया जाएगा। कौन से ईयर में? 2024 में हाउ मच? 5,000। बस अमाउंट निकाल लो, 6 6 आपस में कैंसिल, 742,000, 48,600। वेटेज एवरेज प्रॉफिट में आपको करना क्या है? प्रॉफिट्स लिखोगे 39,600, 42,600 और वेट गिवन है, ये रहा 1 2 3। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, 39,600, ये मल्टीप्लाई करो, प्लस कर लो, 2,70,600, इसको भी प्लस कर लो, कितना बना? 6। वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो कि निकला है 2,70,600 अपॉन में टोटल ऑफ वेट जो कि निकला है 6। गुडविल निकालने का फॉर्मूला वेटेज एवरेज प्रॉफिट जो कि निकला है 45,100 इनटू वेट, मुझे नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, 90,000। ना कई बार ना क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दिए होंगे सिर्फ, वेट अगर गिवन ना हो फिर क्या करोगे? तो कहा हो वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालो, ये दिया हुआ है 2022 23 24, ये दिया है 40 50 और 45, पर वेट गिवन नहीं है, तो लिखा वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालो।
जितना प्रॉफिट कम होगा उतना कम वेट देना है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा उसको सेकंड वेट, उससे सबसे ज्यादा वाले को थर्ड वेट। सबसे कम प्रॉफिट कौन सा है? ये वन। उसके बाद उसके बाद ये कब करना है? अगर वेट गिवन, हाँ अगर सेम केस में वेट गिवन है, सेम केस में 1 2 3, फिर वही लोगे। मान लो ये दे रखे हैं, फिर यही लेना है। पर अगर वेट गिवन नहीं है, फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट्स। ठीक है, कम वाले को कम वेट, ज्यादा वाले को थोड़ा ज्यादा वेट, ये ध्यान रखना है इसका। ये तो तुम्हारे मासूम से क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, ए बी सी डी ई, ये 5 लोग हैं, सबकी प्लाईवुड की फैक्ट्री है। किस चीज की फैक्ट्री है? सारे के सारे लोग, यानी सारे के सारे लोग 5 लाख रुपीज लगाते हैं। कितने लगाते हैं? मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कि जितना तुम लगाओगे 10% तो रिटर्न मिलेगी। कितना? कहते हैं भाई नॉर्मल प्रॉफिट तो है ही है इतना, जितना पैसा लगाओ हमारे इस इंडस्ट्री में 10% तो रिटर्न आनी आनी है। बट मिस्टर ए एक ऐसा इंसान है जिसके जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 70,000। बाकी सबके कितने? तो सेम अमाउंट लगाकर एक ही फर्म बाकी फर्म के कंपैरिजन कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न कर रही है, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या बना? एवरेज प्रॉफिट मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट ये है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बना एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ऐसा क्या हुआ कि सेम पैसा लगाकर ये एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है? हो सकता है इसकी जो मैनेजमेंट है वो एक बहुत अच्छे तरीके से है, इसके जो वर्कर्स हैं इसकी बात बहुत अच्छे से मानते हैं, बड़ी स्पीड से काम करते हैं। ठीक है, इसके पास मशीन भी थोड़ी एडवांस लेवल की है, जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट क्या है? एक्स्ट्रा। दैट्स व्हाई ही अर्न्स सुपर प्रॉफिट। और ऑब्वियस है इसकी फर्म की गुडविल बाकी फर्म के कंपैरिजन ज्यादा होगी। तो फॉर्मूला क्या बना सुपर प्रॉफिट का? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए एवरेज प्रॉफिट और एक चाहिए हमारे को, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना आता है बचपन से। एक्स्ट्रा आपको याद करना है कौन सा? नॉर्मल प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन है गुडविल सुपर प्रॉफिट निकालो। चेक करो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 41,000 है, पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए लॉस को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 40। अभी हमने पढ़ा इससे पहले, अब नॉर्मल लॉस को प्लस किया जाता है। कैपिटल इंप्लॉयड दे रखी है 3 लाख रुपया, इन्वेस्ट करो, रिटर्न कितनी आती है? 30,000। 13,000 आया सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकाल लो, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 टाइम्स। ठीक है, 3 ईयर परचेज ऑफ। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, देखते हैं क्या है। एनुअल सैलरी ये रही, एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज रुपीज 60,000। अब वर्ड याद रखना, ईच। पार्टनर्स कितने हैं? सैलरी का मैंने कुछ करवाया था तुम्हें बताया था। पर्टिकुलर ईयर के बारे में अगर मेंशन ना हो तो फिर आपके पास ऑप्शन है पर्टिकुलर ईयर के में, या तो हर साल एवरी ईयर के प्रॉफिट में माइनस करो, दूसरा ऑप्शन है एक ही बार माइनस करो एवरेज प्रॉफिट में से। इसमें से क्या है? सैलरी या तो हर साल के प्रॉफिट में से माइनस करो, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट में से। वेटेज में से नहीं, एवरेज में से बोला है। ठीक है, तो 120 है, वो ऑप्शन है। इसमें से भी 120 माइनस कर दो, इसमें से भी 120, इसमें से भी 120, या तो ये ऑप्शन है। दूसरा क्या है? एवरेज प्रॉफिट निकाल लो पहले। 280 प्लस 380,
660 प्लस 420 10,80,000 3 इयर्स के प्रॉफिट प्लस किया, डिवाइड किया 3 से 360। एवरेज प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दो एक ही बार, 1 लाख, इसको बोलेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो सैलरी सैलरी हो, रेम्यूनरेशन हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, ऑप्शन है या तो हर साल के प्रॉफिट में से माइनस या एवरेज प्रॉफिट में से माइनस, अगर पर्टिकुलर एक साल के बारे में मेंशन नहीं है तो। ये तो आ गया 240। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, यानी कैपिटल अनुज और बैनर ने लगाई है 10 लाख रुपीज, ऑब्वियस है 10 लाख लगाया तो वही इन्वेस्ट किया, अगर वही इन्वेस्ट किया तो वही कैपिटल एम्प्लॉयड है। 10 लाख का 15% कितना आया? सुपर प्रॉफिट 90 है, गुडविल का फॉर्मूला 90,000। कोई शक? तो इसमें बस तुम्हें ये सैलरी वाला पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से। फाइंड आउट क्या करना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आती है नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले में। कौन से फॉर्मूले में? पहले तो देख लो फॉर्मूला कौन सा है, कौन सा वाला पूछा है इन्होंने। सुपर प्रॉफिट, गुडविल का फॉर्मूला लगा लो पहले तो। चेक करना इस क्वेश्चन में गुडविल गिवन तो नहीं है कहीं। ये रहा, गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट कितना, 3 लाख गुडविल गिवन है। सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी गिवन है, डिवाइड कर दो। सुपर प्रॉफिट कितना है? 1,25,000 तक। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लो। रेट ऑफ रिटर्न इस फॉर्मूले में आती है, यानी ये निकल सकता है हमारे पास से। चेक करो दे रखी है या निकालनी पड़ेगी, निकाल सकते हैं। 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है, इनको प्लस करो, डिवाइड करो 3 से, ये बनेगा तुम्हारा 435, यानी ये माइनस कर दो। 435 प्लस 480, 9 लाख, डिवाइड बाय, तो ये आपके पास आया 1,25,000, ये आया है आपके पास 3 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट इधर जाकर प्लस ये इधर जाकर, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसी के अंदर आती है, फॉर्मूला लगा लो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फोन में। नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, पता क्या चलना चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड चेक कर लो कितनी है, कितनी है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 1 लाख, 15 लाख सॉरी, यहाँ लिखो 15 लाख, ये निकल जाएगा। 20 से 20 कट, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। 12%। आंसर कितना आया? 12%। कहने का मतलब अगर फॉर्मूला टिप्स पे तो आप लगा सकते हो, अगर क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहा है तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल प्रॉफिट में आता है। नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढ लो, ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा गुडविल का फॉर्मूला लगा लिया करो हमेशा, उसमें सुपर प्रॉफिट निकलेगा ही निकलेगा। फिर सुपर प्रॉफिट में से एक चीज और निकालनी है, एवरेज निकालनी हो सकती है या नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हो सकता है। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो ऑप्शन होंगे, या तो डायरेक्ट गिवन होगा, एक फॉर्मूला ये है कि टोटल एसेट्स में से ना करंट लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी, जिसको एक्सटर्नल लायबिलिटी भी बोलते हैं, एक्सटर्नल करंट लायबिलिटी। या दूसरा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, पार्टनर की कैपिटल प्लस
पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस। यार कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ, कितना पैसा अभी एज अ फर्म में पड़ा हुआ है जो पार्टनर्स का है, प्लस पार्टनर को जो जो मिलता है वो, प्लस क्या क्या मिलता है पार्टनर्स को। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पर फिलहाल इसमें दो चीजें होंगी ज्यादातर, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का माइनस करना है जो जो पार्टनर से लेना है। क्या क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस डेबिट बैलेंस, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दिया होगा। तो दो फॉर्मूले हैं क्या, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर ये नहीं है तुम्हारे पास करंट लायबिलिटी, अगर इन केस नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो। पहले तो कोशिश करेंगे छोटे वाला ही मिल जाए, ठीक है। हाँ तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज, कैश इसके बीच में है, तो टोटल एसेट्स कितनी, 5 लाख है क्योंकि कैश इसके बीच में ही है ना, इंक्लूडिंग कैश, कैश हमारी एसेट होती है। द फर्म हैड अ पार्टनर्स और क्रेडिटर्स कितने, दोनों ही फॉर्मूले लग सकते हैं, आंसर दोनों का सेम आएगा। पहला फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट माइनस टोटल एसेट्स कितनी है, 5 लाख, माइनस क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी होती है। और अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, पार्टनर्स की कैपिटल 380 है और रिजर्व कितना है 90, तब भी कितना आएगा 470, मर्जी है, जोन सा मर्जी लगा लो। बस सुपर प्रॉफिट के लिए निकालना क्या पर इसमें, मैंने कहा था ना तुम्हें, या तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा या एवरेज प्रॉफिट। ऐसे क्वेश्चन में आपको गुडविल दी होगी, क्या दी होगी, चेक कर लो, गुडविल दी होगी कहीं ना कहीं। तो आप पहले तो गुडविल का फॉर्मूला लगा लिया करो, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर। कितनी गुडविल है, 64,000। सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, डिवाइड करो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट दे रखा है 16, एपी निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट तुम निकाल सकते हो, अभी तुमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है ताजी ताजी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है 90, यहाँ लिखो 94, एवरेज प्रॉफिट निकल जाए ये इधर जाके, ठीक है।